So hello students, last I talk about the rectifier, that what is the rectifier, what is the purpose to design the rectifier, and now we are studying about the types of rectifier and its construction and its operation. So firstly I am discussing about the half wave rectifier. ठीक है. So I told you that एनी टाइप ऑफ रेक्टिफायर, किसी भी तरह का आपका कोई भी रेक्टिफायर बनाना हो, चाहे वो दैट इज आइदर इट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर और अ फुल वेव रेक्टिफायर, यू हैव अ फर्स्टली यू विल हैव अ नीड ऑफ अ एसी सोर्स देन रेक्टिफायर. अभी हमें फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर की बात नहीं करनी है, हमें क्या करना है जो मैंने आपको लास्ट सिखाया था, इफ यू हैव रिमेंबर एसी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, जैसे आपको एसी मिलेगी, देन योर रेक्टिफायर विच विल कन्वर्ट AC इंटू DC. सिर्फ हम यहाँ तक बात करनी है, दैट इज योर अनदर पार्ट. ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ रेक्टिफायर के बारे में बात करनी है. तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस है ट्रांसफॉर्मर बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें ट्रांसफॉर्मर बनाऊंगी फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे रेक्टिफायर बनाया. रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर. और यहाँ पे आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं. स्टेप डाउन का मतलब है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है वो कम है, क्योंकि आपको जो डायोड देंगे उसके लिए हमें कमी वोल्टेज की ज़रूरत है. तो वोल्टेज के आपके तो सप्लाई पे जो आता है वो 230 वोल्ट ही आता है. हम उसको कम कैसे करेंगे, हम उसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से यूज़ करेंगे. यानी हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे. मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज आएगी वो आपकी कम आएगी. ठीक है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ मैंने वाइंडिंग्स बढ़ा दी है. तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है. ठीक है, और फिर आपने क्या कनेक्ट किया, फिर आप क्या कनेक्ट करोगे, इसको बोल रही है, ये आपका फिर हो जाएगा यहाँ पे लोड, यहाँ पे RL. ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज है, वन फेज यूज़ कर रहे हो 230 वोल्ट. ठीक है, 230 वोल्ट AC को आप यहाँ पे यूज़ करें. ठीक है, ये हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा माइनस होता है. जो मैं सिखा रही हूँ वो आप ज़रूर सीख लीजिए. ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ कर रहे हैं. तो मतलब आपको एक डायोड यहाँ पे लगाना है. आई मेरी बात समझ, यहाँ पे आपको यू विल हैव टू यूज़ द वन डायोड, दैट इज योर वन डायोड. गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज योर डायोड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका सिर्फ रेक्टिफायर तक का पोर्शन आ गया. ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन का मतलब है सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी. दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर एंड दैट इज योर रेक्टिफायर. और रेक्टिफायर का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग, AC को DC में कन्वर्ट करना. रेक्टिफायर का मतलब है कि आपने वहाँ पे डायोड सर्किट्स बनाए, डायोड को यूज़ करके सर्किट बनाया है. यानी आपने सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ आप क्या कर रहे हो, डायोड को कनेक्ट कर दोगे, तो वो रेक्टिफायर बन जाएगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पीछे सिखाया भी है, अगर आपको याद हो, ये देखिए मैं रेक्टिफायर तो लगाया, ये रेक्टिफायर का मतलब डायोड से ही है. ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा फटाफट जल्दी से, ये देखिएगा. तो अब जैसे ही आपको पता है, आपको सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जो जैसे मैंने आपको सोर्स सिखाया है वो ऐसे सिखाया है, दैट इज़ प्लस दैट इज़ माइनस रख दीजिए. ये इसकी क्या होगी, AC होगी. ठीक है, इसी तरह ये आपका डायोड है. डायोड में मैंने आपको हमेशा समझाया, दैट इज़ ये प्लस एंड माइनस. वंस इन अ वाइल नहीं, आपको नहीं दिखाया होगा, मैंने ऊपर बना दिया, आप यहाँ देख लीजिए. जैसे आपने ये बनाया तो ये आपका प्लस, ये हमेशा माइनस. तो ऐसे ही आपको ये यहाँ पे अपने लगा दिया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ. ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, जो केवल एक साइकिल को क्या करे, यानी हाफ, आधी वेव को क्या करे, रेक्टिफाई करे, मतलब कन्वर्ट करे, मतलब आधी वेव के लिए काम करे. तो जैसे ही आपने ये AC सोर्स लगाया, तो जब ये AC सोर्स आपने इसको ऑन किया तो कैसे काम करेगा, जल्दी से इसको देखते हैं बच्चों. करंट कैसे फ्लो करेगी, ये प्लस है, ये माइनस करते हुए इस तरह कंप्लीट करते हुए आएगी. यहाँ पे आपका क्या है, लोड है. ठीक है, तो मैं आपको फटाफट इसके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल वर्बली बताऊँ तो मैं कहूँगी, किसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर में जो कन्वर्जन होता है, जो रेक्टिफायर काम करता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, केवल एक साइकिल के लिए करता है. ठीक है,
AC की केवल एक साइकिल के लिए, ठीक है। एक साइकिल का मतलब पॉजिटिव के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आउटपुट यानी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो आपकी आउटपुट आएगी यहाँ पे, वो भी क्या आएगी, हाफ साइकिल के। सो आउटपुट इज प्रोड्यूस यानी जो आउटपुट मिलेगी वो आपको हाफ साइकिल के लिए मिलेगी, ठीक है। यानी आधी हाफ साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, सप्रेस्ड हो जाएगी, कट जाएगी। यानी जो आपका कंडक्शन होगा, जो डायोड काम करेगा वो केवल हाफ साइकिल के लिए काम करेगा। इसीलिए मतलब हाफ के लिए क्या करेगा, ऑन का काम करेगा, इसके लिए ऑफ का काम करेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। RL इसमें क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो हमने माना है कि डायोड के साथ भी हम हमेशा एक लिमिटिंग रजिस्टर लगाते हैं, ऐसे पीछे से भी लगा के आ रहे हैं, तो हमने ऐसे ही मान लिया कि उसकी जो वैल्यू है वो RF है और वो सीरीज रेजिस्टेंस होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो RF क्या हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब किसका, डायोड का, ठीक है। और उसके बाद में जब हम इसके ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ बच्चों जल्दी से देखिएगा ऑपरेशन इसका कैसे होगा। जैसे ही आप इसे आप ऑन कर दोगे, ठीक है, तो पहले आपकी हाफ साइकिल जाएगी, उसके बाद आपकी नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी। तो जब हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेंगे तो कैसे करेगा, ये जो टर्मिनल्स है इसकी पोलैरिटी तो चेंज होगी क्योंकि ये AC है, लेकिन डायोड जो है वो हमारा AC पे ना काम नहीं कर रहा है, ठीक। मतलब आप AC छोड़ दीजिए, आप ऐसे कहिए कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब पहले आप ऐसे काम करेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊँगी ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसके लिए काम कर रहे हो, फर्स्ट हाफ साइकिल ये होगी और नेक्स्ट क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट के लिए काम कर रही हूँ, तो क्या जा रहा है, 0 से ये आपका, ये इस वाले को हम मानेंगे प्लस से माइनस, और इस वाली को क्या मानेंगे, इसकी नेक्स्ट वाली को, इस वाली को, ये तो हो गई प्लस से माइनस, और ये क्या हो जाएगी, माइनस से वापस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, जब आप नेक्स्ट में चलोगे तो ये हो जाएगी ऐसे, माइनस प्लस से, ये क्या हो रही है, प्लस से माइनस मान रहे हैं और इसकी पोलैरिटी क्या मानेंगे, माइनस से प्लस, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे चलोगे तो जैसे आपने फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल रखी इसमें, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी आई, ठीक है, AC सोर्स से, तो ये तो प्लस है, ये माइनस है, यानी ये इसकी पोलैरिटी है। और डायोड तो आपका एज इट इज़ रहेगा, डायोड आपका प्लस माइनस। तो जब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ इस वाली पे क्या है, मतलब कॉइल पे प्लस माइनस, तो यानी इस वाली सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। ये यहाँ तक का तो आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है। अब ये प्लस माइनस है, तो मैंने आपको ये बताया था फॉरवर्ड बाइस कब होता है, फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस होता है जब आपका प्लस प्लस से कनेक्ट हो, माइनस माइनस से कनेक्ट हो, ये फॉरवर्ड बाइस होता है। तो डायोड इस सेकेंडरी वाइंडिंग के इस पूरे सर्किट को देखिए, यहाँ से इसको, ये तो इसकी ये जो वाइंडिंग है एक तरीके से सप्लाई का ही तो काम कर रही है, जैसे इसको यहाँ से AC सोर्स मिल रही है, ऐसे इसको यहाँ से मिल रही है, इसकी वजह से इसको मिल रही है, इस वाइंडिंग की वजह से इसमें मिल रही है, क्या हो रहा है, फ्लक्स की वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो जैसे आपका ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ देखिएगा डायोड जो आपने कनेक्ट, डायोड की पोलैरिटी जो आपने लगा के रखी है, ये क्या है, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस से कनेक्ट हो गया, तो वैसे जो नेक्स्ट वाला है वो तो अपने आप ही किससे कनेक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस से। सिर्फ इतना ही देखना है आपको, सारा नहीं देखना है, प्लस प्लस, ठीक है, और कोई डायोड यहाँ लगा नहीं है, तो ऑब्वियस है इसका दूसरे वाला जो माइनस है। तो यानी ये फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है, तो ये क्या हो जाएगा, डायोड आपका ऑन हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो आपकी AC, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अरे प्लस माइनस, यानी ये क्या करेगा, यहाँ से करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट कैसे देगा, ऐसे देगा। आई मेरी बात समझ। उसके बाद में चलिए सेकेंडरी, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ पे था, अब मैं इसको दूसरे कलर से समझा रही हूँ आपको, ये देखिएगा, ये आपका इस वाली साइकिल का ये वाला पार्ट, अभी मैंने क्या बताया था, अभी माइनस प्लस, ऐसे करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, माइनस प्लस, तो यानी इसकी इस AC सोर्स की भी पोलैरिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब ये क्या हो जाएगा, पहले प्लस माइनस था, पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब क्या हो रहा है, माइनस प्लस, ठीक है। ये देखना, जीरो से नेगेटिव की तरफ, फिर नेगेटिव से फिर वापस जीरो की तरफ, तो इसको हम मानेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव और इसको मानेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, जैसे मैंने अभी आपको कन्वेंशन बताया, जब इसके अंदर माइनस से प्लस है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रही है, तो सेकंड वाइंडिंग में भी क्या होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो आपने मान लिया माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन डायोड तो एज इट इज था, अब क्या हुआ, अब इसके हिसाब से देखो, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो गया, रिवर्स वाइज कब होता है आपका, जब आप क्या करते हो, प्लस माइनस से और माइनस प्लस से कनेक्ट होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका
रिवर्स बाइस। तो यहाँ पे रिवर्स बाइस हो जाएगा, मतलब आपके यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। और जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, मतलब वो ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब किसी में करंट फ्लो नहीं हो रही तो मतलब वो ओपन स्विच है ना, स्विच खुला हुआ है, आपने बंद ऑन नहीं किया, मतलब ऑफ है स्विच। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब आपका ये तो आपका किसके लिए आई है, ये देखिएगा, ये तो आपका किस लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो आया आपका ये। ठीक है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल जब आपका आएगा इस नेक्स्ट के लिए, तो वहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी आपका नहीं आएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या बताया, प्लस माइनस, फिर से क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फिर ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, फिर ये डायोड प्लस प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, फिर से अगेन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, ओपन स्विच करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि पाथ बन जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, डायोड आपके स्विच की तरह काम करेगा वहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव में तो हुआ नहीं कुछ, अभी क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव फ्लो करेगा, सॉरी पॉजिटिव आपका फिर से फ्लो करेगा जब आपकी नेक्स्ट साइकिल आएगी। ठीक है, फिर जब आपकी नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल आ जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इस टाइम यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, उसके आगे आगे बढ़ती हुई ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अरे मेरी बात समझ। अब कहानी आती है कि इसमें कितनी करंट आपकी फ्लो करनी चाहिए, आई मेरी बात समझ, करंट कितनी फ्लो करेगी। तो करंट का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज योर I इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो अगर मैं कहूँ कि करंट किस में, ये करंट जो फ्लो कर रही है क्या है, IL करंट, लोड करंट, पूरी सी में सीरीज में है ना सब कुछ, तो सीरीज में तो करंट बराबर ही होती है ना। तो लोड से हम कनेक्ट करते हैं, कितनी लोड कनेक्ट, अगर आपको आउटपुट देखनी हो तो मल्टीमीटर यही कनेक्ट करोगे आप, है ना। तो आपने कह दिया ये टोटल करंट हमने मान ली, लोड करंट कितनी, मतलब इस रजिस्टर में कितनी करंट आपकी फ्लो करेगी, क्योंकि आउटपुट पे यही है ना कि आउटपुट में ये आउटपुट है ना आपका, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब मैंने बताया था एक रेजिस्टेंस तो आपकी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, जो डायोड रेजिस्टेंस है जिसको हम कह रहे हैं RS सीरीज, सॉरी RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जो हमारे किसके साथ कनेक्टेड है, डायोड के साथ। एक कुछ रेजिस्टेंस आपको पता है प्योर इंडक्टर कभी भी नहीं होता है, उसी भी कुछ ना कुछ अपनी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ लीकेज जरूर हो रही होगी, तो उसी लीकेज को हम क्या कह रहे हैं, ड्रॉप कह रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस किसकी होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो अब कितनी रेजिस्टेंस आ गई, एक तो इस इंडक्टर की सेकेंडरी वाइंडिंग की, मतलब एक रेजिस्टेंस ये आ गई सीरीज में। आप मान लो कि यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस दिखा दी इसकी, और एक रेजिस्टेंस किसकी, जो डायोड के साथ हम करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाते हैं। जो ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको समझ आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो दोबारा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपका शुरू हो गया है। ठीक है, सारा आपका टेक्निकल है। तो ये तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर हो गया, जिसको मैंने RF मान लिया, इसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिखा दी डायोड की, RF के नाम से दिखा दिया। ये किसकी रेजिस्टेंस हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग की। पहले हम इसी को RS के नाम से दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं RS से ले रही हूँ। तो ये RS RF, और यहाँ पे कौन सा, इस सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही, RS RF और RL, ये सब क्या है, सीरीज में है। तो I बराबर, जब लोड करंट आप निकालोगे, IL बराबर V अपॉन R। तो V अपॉन R मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी वोल्टेज, कौन सी साइकिल के लिए, ये पूरी टोटल साइकिल कितनी है, 0 पाई 2 पाई, काम किसके लिए कर रहा है, 0 से पाई के लिए। ठीक है, तो 0 से पाई के लिए काम कर रहा है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, यहाँ तो हम कह दे रहे हैं इसको माने VAB वोल्टेज फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, और R क्या हो जाएगा, R सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, RS प्लस RF, क्योंकि ये IL है जो सीरीज में करंट बराबर होती है। तो करंट इस रेजिस्टेंस में भी होगी, इस रेजिस्टेंस में भी होगी, इस रेजिस्टेंस में भी होगी। तो RS प्लस RF प्लस R, ये टोटल होगी आपकी लोड करंट। ठीक है, आप लोग ज़रा नेक्स्ट देखिएगा, मैं इसकी एक वेव फॉर्म बना के दिखा रही हूँ आपको। तो वो वेव फॉर्म में दोबारा, तो अगर मैं इसकी वेव फॉर्म्स अगर आपको बना के दिखाऊँ तो वेव फॉर्म वुड बी लाइक दिस। देखिएगा, तो सेकेंडरी वोल्टेज पे जो मेरी वोल्टेज आई है ये आ रही है। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज पे ये आ रही है। मेरा रेक्टिफायर कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जब आपका प्लस प्लस था,
ठीक है। तो यानी फॉरवर्ड वाइज के लिए काम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यही बताया ना मैंने आपको। उसके बाद मतलब ये आपकी रहेगी ओमेगा टी, ये 0 पाई 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है आपकी, ये देखिएगा, ये आपकी सेकेंडरी वोल्टेज थी, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है बच्चे। अब हमारा डायोड, मतलब इसे पूरे को ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। दैट मीन्स जो आपका डायोड है वो इस टाइम पे तो ऑन है, एंड फॉर दिस टाइम इट इज़ ऑफ, इसके लिए ऑफ है। अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो इट वुड बी ऑन, एंड अगेन फॉर द सेम इट वुड बी ऑफ, ठीक है। तो हर पॉजिटिव साइकिल के लिए जो आपका डायोड आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यानी आपका जो करंट फ्लो करेगा वो केवल इसके लिए करेगा, ये देखिएगा, इसके लिए, फिर अगेन इसके लिए। कितनी करंट फ्लो करेगी आपके डायोड की कैपेसिटी पे फर्क के पे डिपेंड करता है कि कैसा डायोड आपने लिया हुआ, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंसेस भी लगी है, सेकेंडरी वाइंडिंग की भी रेजिस्टेंस है, आपका सीरीज रेजिस्टेंस भी है, तो एग्जैक्टली जितनी वोल्टेज होगी एग्जैक्टली उतनी करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी, कुछ ना कुछ ड्रॉप ज़रूर होगा, हालांकि वो ड्रॉप बहुत कम होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं कहूँ ये तो आपकी करंट, ये तो आपकी मैक्सिमम करंट आ गई, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। आई एम बराबर, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, आई एम बराबर वी अपॉन आर होता है, तो वी एम अपॉन आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं लोड करंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसी में, अगर मैं इसी सीरीज में बात करूँ तो वो करंट आ गई, वोल्टेज कितनी, ठीक है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई आपका आ चुका है, आर आपका इधर है, तो आप कैसे करेंगे, लोड वोल्टेज अगर आप निकालेंगे, लोड वोल्टेज आप दिखा दीजिए, दैट इज योर लोड वोल्टेज, दैट इज योर लोड वोल्टेज, ठीक है, दैट इज योर लोड वोल्टेज। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है, इसके लिए कुछ परेशान होने वाली, जैसे वो आई एम था ऐसे ये क्या है वी एम, ठीक है। अब ये तो आपकी टोटल वोल्टेज होगी, अब वो कह रहा है लोड वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, कितनी होगी, सिलिकॉन का डायोड है तो कितनी होगी 0.7 वोल्ट, तभी तो करंट कम आ रही है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको लिखना है वोल्टेज डायोड के अक्रॉस, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वो वोल्टेज कितनी होगी, कितनी होगी वो वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 0.7 वोल्ट। तो यहाँ आप ऐसे दिखाओगे, इसे यहाँ आप इसको ऐसे दिखाओगे 0.7 वोल्ट। वोल्टेज जितनी कम होगी करंट उतनी ज़्यादा होगी ना, तो करंट ज़्यादा तभी है ना जब वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम था, तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप वहाँ बहुत कम हुआ है, तो यहाँ पे आपने दिखाई कि वोल्टेज आपकी क्या है, बहुत कम है। इसी तरह हर बार आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज बहुत कम हो गई, जब वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप है बेसिकली, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा करंट आपकी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट दिखाई है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप क्या दिखाओगे, अगर इसके अंदर दिखाइए नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो वोल्टेज ड्रॉप आपका बहुत ज़्यादा है, तभी तो वहाँ करंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, वो ऑफ, वहाँ पे क्या हो गया आपका वोल्टेज, जितना आपने सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टेज लगाई थी वो पूरी की पूरी वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो आपकी आरएल पे जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली आपकी पैरेलल, एक जो आरएल है लोड रेजिस्टेंस है वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरेलल में एग्जैक्टली, और जो आपका बीच का डायोड था वो तो क्या हो गया, वहाँ पे कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रही थी, वो तो एक ऑफ स्विच की तरह हो गया, तो वो ऑफ स्विच की तरह हो जाएगा। तो जितनी वोल्टेज आपकी पैरेलल में है, मैं भी आपको उससे समझाती हूँ, तो आपका जितनी वोल्टेज ड्रॉप आपका जितना कम होगा करंट उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ तो करंट फ्लो ही नहीं करी, तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मतलब डायोड के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे दिखाओगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, ये लोड वोल्टेज है जो वो आरएल था, लोड रेजिस्टेंस, ये लोड करंट है, तो ये आपके टोटल क्या होगी, यानी आप कह सकते हो इसके लिए तो क्या होगा, ऑन होगा, ऑन होगा, और इसके लिए डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको, कहना है क्या सेंस था मेरा।
मतलब जितनी वोल्टेज यहाँ, ये आपका ये वोल्टेज आई, मैंने मान लिया जितनी वोल्टेज यहाँ थी उससे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जो वोल्टेज आपकी यहाँ आई वो वोल्टेज आपकी यहाँ से आप करते हुए यहाँ निकल गए। लेकिन जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो उस केस में तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, तो ये खुल जाएगा, तो यहाँ पे बीच में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी, होता ही नहीं, ये इसके एग्जैक्टली पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि बीच वाले का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि वो करंट को पास ही नहीं होने दे रहा है, तो वो ओपन स्विच की तरह हो जाएगा। स्विच मतलब आपका ओपन है, ऑफ है स्विच, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये लोड रेजिस्टेंस के बिल्कुल क्या आ जाएगी, पैरेलल में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो बीच में कुछ बचा ही नहीं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। जब यानी जितनी वोल्टेज यहाँ है उतनी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितनी आ जाएगी, वी आ जाएगी। और जब वोल्टेज बिल्कुल बराबर है, जितनी इनपुट पे थी उतनी आउटपुट पे है, तो यानी वहाँ पे करंट फ्लो हुई नहीं है, ठीक है। यानी टोटल वहाँ पे जो यानी जो डायोड है वो प्योर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू भी निकालो I = V/R, तो आपका क्या हो जाएगा, I आपका ना के बराबर आएगा, ठीक है। करंट आपकी ज़ीरो आ जाएगी, और ज़ीरो करंट आने का मतलब क्या है कि VAB आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। अब इस वाली जो करंट को है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही थी, इस वाली वोल्टेज को हम बोलेंगे, इस वाली वोल्टेज को हम बोलते हैं बच्चों पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक मतलब ये चोटी मैक्सिमम, ये है ना, इसमें ये पीक, इनवर्स उल्टी है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वोल्टेज को हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, और इसको हम दिखाते हैं PIV से। तो यहाँ पे एट अ टाइम की क्या है, VM है, तो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो होती है VM वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, VM है। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी, VM वोल्ट, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर इसी में मैं कहूँगी तो हाफ वेव रेक्टिफायर कौन सा हो गया, जो केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए काम कर रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये वैल्यू आएंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो रेक्टिफायर है वो नेगेटिव +5 वोल्ट ना देके -5 वोल्ट पे काम करे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो डायोड होगा वो इसके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। किसके लिए काम करेगा, इस वाली साइकिल के लिए काम करेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा, इसके लिए काम करेगा, मतलब इसके लिए कंडक्ट करेगा, इसके लिए कंडक्ट करेगा, इसके लिए कंडक्ट, ऊपर से कंडक्ट नहीं करेगा। समझ आई मेरी बात। तो जो वेव्स हैं वो एग्जैक्टली आप पे क्या आ जाएंगी, डाउनवर्ड आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे काम कर रहे थे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपने चलाया, अब ये इसके लिए काम करेगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कन्वर्ट होके यहाँ आ जाएंगी, ये इसके लिए काम करेगा। फिर इस तरह ये वोल्टेज यहाँ आ जाएगी, फिर ये डायोड अक्रॉस द वोल्टेज वो यहाँ पे आ जाएगी नीचे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली ये जो वोल्टेज आ रही है ऑफ के लिए पूरी वोल्टेज। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम इसका ऐसे होगा, ये तो किसके लिए काम कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, मतलब फॉरवर्ड बाइस के लिए काम कर रहा है। अब मुझे इसको रिवर्स बाइस के लिए काम करवाना है, तो रिवर्स बाइस पे जब आप इसे काम करवाओगे तो मैं आपको इसका डायग्राम जो है वो थोड़ा नीचे बना के दिखा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो ये देखिएगा ज़रा जल्दी से, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपको देखिएगा, ये अगर आपका प्लस है ये माइनस है, तो उसके लिए अब ये क्या हो जाएगा, ये भी एक बार ये प्लस रहेगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या रहेगा, मैंने बताया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या रहेगा, माइनस प्लस, इसको हम प्लस माइनस कहते हैं, इसको माइनस प्लस, तो एक बार क्या रहेगा, एक बार तो रहेगा प्लस माइनस, और एक बार क्या रहेगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी उस टाइम पे माइनस, तो ये तो एक साइकिल के लिए आ गया, इन एक साइकिल। अब इसके जो हमें कन्वेंशन देखने हैं डायोड की, आपको हमेशा पता है डायोड का जो पॉजिटिव एंड होता है, जो आपका पॉजिटिव एंड होता है दिस वन, ये प्लस होता है, ये माइनस, चाहे इसका मुंह घुमा देंगे तब भी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखूँ, मतलब मैं आपका इसके लिए देखूँ, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए,
तो प्लस माइनस है, तो पहले हम ब्लैक वाले को कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और डायोड का नहीं चेंज होगा, सिर्फ इसका चेंज होगा, ठीक है। तो क्योंकि डायोड तो पहले ही क्या है, डीसी पे काम करता है, मतलब डायोड जो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी प्लस माइनस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइस, और जब रिवर्स वाइस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब जितनी वोल्टेज हो यहाँ होगी वही पैरेलल में इतनी वोल्टेज आपकी रजिस्टर पे चली जाएगी, मतलब यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई, वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपका ग्रीन वाला आएगा, उसी पेन से समझा रही हूँ, ये है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इसको मैं क्या कहती हूँ, माइनस प्लस, तो माइनस से प्लस, ये है प्लस से माइनस, तो माइनस से प्लस चलो, तो यहाँ पे क्या माइनस से प्लस, डायोड में देखो ये माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको कंडक्ट कर देगा। डायोड को तो सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस होने से मतलब है। अब ये किसके लिए कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जा रहा है, रिवर्स बाइस, मतलब फॉरवर्ड बाइस हो जा रहा है, मतलब करंट को पास करेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो गया, मतलब ये नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर देगा, पास कर देगा, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल आएगी, कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बाइस हो जाएगा, पास नहीं होने देगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर इसको क्या कर देगा, पास कर देगा। और जब आप इसको दिखाओगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके आगे पैरामीटर्स निकालने हैं, वो मैं बताती हूँ अभी आपको।